हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ होगुस लव का एपिसोड 8। इससे पहले अगर आपने एपिसोड 7 नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लें। तो चलिए बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में होगू और तेही बेबी को लेकर ब्यूल के ऑफिस में घुस जाते हैं। होगू ब्यूल की मीटिंग के बीच में ही घुस जाता है। वो ब्यूल पे काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसे लगता है कि ब्यूल एज अ फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड कर रहा है। लेकिन जब ब्यूल उसका नाम लेकर बुलाता है तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि इसे मैं अभी तक याद हूँ। दूसरी तरफ ब्यूल भी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है क्योंकि होगू उसके लिए वहाँ पे आया था। ब्यूल को लगता है कि होगू हाई स्कूल की किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात कर रहा है, इसलिए वो मीटिंग से सभी को भगा देता है। होगू को लगता है कि ब्यूल ने मीटिंग से सबको इसीलिए भगा दिया ताकि लोगों को इसकी बेबी के बारे में पता ना चल पाए। इसीलिए गुस्से में वो ब्यूल को मारने जाता है, लेकिन वो खुद ही पिट जाता है। होगू फिर से लड़ाई करने जाता है, तभी उसे ब्यूल के ऑफिस में वही 4 लीफ कवर मिल जाता है जो उसे दोही ने दी थी। वो ये सोचकर शांत हो जाता है कि शायद ब्यूल को अभी भी दोही के लिए फीलिंग्स है, जबकि असल में तो ब्यूल को इतने सालों तक यही लगता आया है कि होगू ने उसे वो 4 लीफ कवर दिया था। फिर सीन पास्ट में चला जाता है जब दोही 4 लीफ कवर को एक बुक में रखकर ब्यूल को देती है, लेकिन जाते टाइम लीफ कवर वहीं पे गिर जाता है और होगू उस लीफ कवर को उठाकर ब्यूल को दे देता है और यहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। ब्यूल को लग जाता है कि वो लीफ कवर होगू ने उसे दिया, लेकिन असलियत में तो वो दोही की तरफ से था। प्रेजेंट टाइम में होगू बेबी को लेकर दोही के पास पहुंचता है तो दोही कहती है कि मैंने तुम्हें कितने मैसेजेस और कॉल्स किए, तुम्हें पता भी है कि मैं कितना ज्यादा वरिड हो गई थी। ये सुनकर तो होगू शर्माने ही लगता है। तो दोही होगू के अरमानों पे पानी फेरते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि बेबी के लिए वरिड हो रही थी। ऑफिस में ब्यूल सोचता है कि हाई स्कूल के टाइम में होगू ने उसे किस किया और थोड़ी दिन बाद 4 लीफ कवर भी दिया। इसके बाद उसने ऐसा बिहेव किया कि जैसे वो मुझे जानता ही ना हो और अब वो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात कर रहा है। ब्यूल गुस्से में 4 लीफ कवर को डस्टबिन में फेंक देता है। फिर कुछ देर बाद ही वो उसे वापस भी निकाल देता है। होगू दोही को उसका सिल्वर मेडल वापस लौटाने लगता है तो दोही होगू को कहती है कि इसे तुम अपने पास ही रखो क्योंकि इस बार मैं गोल्ड मेडल जीत कर दिखाऊंगी। दोही होगू को बेबी के अडॉप्शन के बारे में बता देती है। दूसरी तरफ क्यों ये सोच सोच कर परेशान हो रही होती है कि वो कितनी गंदी हालत में दोही से मिली। पता नहीं दोही इसके बारे में क्या सोच रही होगी। अगले दिन होगू दोही के लिए सीवीड सूप बनाता है। जब होगू छत पर कपड़े सुखा रहा होता है तो क्यों उसे पूछती है, कोई लड़का अगर तुमसे ये कहे कि तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत इंसान हो, इसका मतलब यही है ना कि वो तुम्हें पसंद करता है। पर अगर कोई लड़का ये कहे कि तुम दुनिया की दूसरी ऐसी सबसे खूबसूरत इंसान हो तो इसका मतलब क्या है? तो होगू बताता है, इसका मतलब वो लड़का पहले वाले इंसान को दूसरे वाले इंसान से ज्यादा पसंद करता है। होगू कहता है कि किसी लड़के को ऐसा नहीं कहना चाहिए, तुम उसे कॉल करो और मिलने के लिए बोलो। होगू कहता है, जब मैं हाई स्कूल में था तब मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद था, लेकिन मैं अपने पेंट्स को आधा ही यूज करता था। इसी वजह से मेरी पेंटिंग्स खराब बनती थी और आखिर में मुझे बचे हुए पेंट को फेंकना पड़ा। उसे सेव मत करो, नहीं तो आखिर में तकलीफ तुम्हें ही होगी। क्यों होगू की बातों को समझ जाती है। तेही और जे अपने वेबटून की रेटिंग को देख रहे होते हैं। उनकी वेबटून की रेटिंग 5.5 आई होती है, जो कि पिछले बार से कम होती है। दोनों उदास हो रहे होते हैं, तभी मैनेजर का कॉल आ जाता है और वो उन्हें बताता है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया गया है और इस वेबटून का दूसरा सीजन भी लाया जाएगा। ये सुनकर तो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं और होगू को भी बता देते हैं। दोनों फिर पार्टी करने जाते हैं जहाँ क्यों भी आ जाती है। क्यों तेही से पूछती है कि ऐसी कौन सी सेंटेंस है जो किसी लड़के को बटरफ्लाइज दे दे। तो तेही उसका फोन लेकर एक मैसेज टाइप करता है। क्यों अपना फोन वापस लेती है, तभी जे छींक देता है और डर के मारे क्यों से मैसेज सेंड हो जाता है। क्यों गुस्से में जे को पीटने लगती है। क्यों गोमी को कॉल कर कर ब्यूल के फोन से मैसेज को डिलीट करने के लिए बोलती है तो गोमी बताती है कि आज तक ब्यूल ऑफिस आया ही नहीं, वो घर में काम कर रहा है। घर में ब्यूल क्यों के मैसेज को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है, आई मिस यू प्यूं प्यूं। ब्यूल क्यों के इस वियर्ड से मैसेज को इग्नोर कर देता है। होगू सीवीड सूप बनाकर ब्यूल के घर जाता है। होगू चाहता है कि ब्यूल बेबी और दोही की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, इसलिए वो ब्यूल को दोही को सीवीड सूप देने को बोलकर चला जाता है। होगू के जाने के बाद ब्यूल को रियलाइज होता है कि क्यों होगू इतना ज्यादा वियर्ड बिहेव कर रहा था, क्यों उसने उसे मारा और क्यों
होगू उसे ढूंढ रहा था, क्योंकि असल में होगू उसे नहीं बल्कि दोही को लाइक करता है और होगू चाहता है कि ब्यूल दोही और बेबी की केयर करे। ये सोचकर ब्यूल काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ जब होगू अपने घर पहुंचता है तो उसे अपने घर के बाहर बेबी को लिए कोच दिखते हैं। कोच होगू को बताते हैं कि रिपोर्टर्स दोही के रूम के बाहर मंडरा रहे हैं, इसीलिए वो बेबी को यहाँ लेकर आ गया। पूरी रात होगू बेबी का ध्यान रखता है। दोही होगू के घर बेबी को लेने आती है। दोही के पास अभी रिपोर्टर्स की वजह से रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो होगू उसे वहीं रुकने के लिए कहता है। जब सब लोग सोने जाते हैं तो होगू कहता है, मेरी तुम्हें डेट करने की कोई डिजायर नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। होगू को लगता है कि दोही ने उसकी बातें नहीं सुनी, लेकिन होगू को इस कन्फेशन को सुनकर दोही सोचती है, अगर ब्यूल को लाइक करने की जगह मैं तुम्हें लाइक करती तो शायद आज मेरी लाइफ डिफरेंट होती। दोही होगू से बाथरूम का रास्ता पूछकर बाहर निकलकर रोने लगती है। होगू उसे फॉलो करता है और उसे रोता देखकर उसे कहता है कि तुम इसीलिए रो रही हो ना क्योंकि तुम्हें बाथरूम नहीं मिला, या फिर तुम्हें अभी भी कॉन्स्टिपेशन है। तो दोही उसे चुप रहने के लिए कहती है। दोही को रोता देख होगू उसे अपने करीब करके कंफर्ट देने की कोशिश करता है। तभी वहाँ ब्यूल सीवीड सूप लेकर आ जाता है और उन दोनों को इतना करीब देखकर उसके हाथों से पॉट गिर जाता है। और यहीं पे हमारा एपिसोड 8 खत्म होता है। आगे के एपिसोड्स के लिए हमारे चैनल पे बने रहें।